सो कैंपस एक्टिववेयर एक फुटवेयर रिटेलर कंपनी है। इनका Q1 का रिजल्ट एनालिसिस करेंगे हम इस वीडियो में। शॉर्ट वीडियो रहेगा क्योंकि ज़्यादा कुछ खास एक्साइटिंग है नहीं इनके रिजल्ट में या इनके नंबर्स में। सो स्टार्टिंग फ्रॉम सेल्स ग्रोथ, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है इस क्वार्टर में वो करीब 4.5 या 5% के आसपास आई है। 5% का रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। देन अगर इनके मार्जिन्स देखते हैं हम तो मार्जिन्स में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। 19% का मार्जिन था इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट क्वार्टर में। वो कम होकर के 18% हो गया है इस क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट इनका ऑलमोस्ट फ्लैट है, कोई ग्रोथ नहीं है। 31 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इनका लास्ट ईयर के जून क्वार्टर में, और सेम 31 करोड़ कंपनी ने इस ईयर के जून क्वार्टर में भी नेट प्रॉफिट अर्न किया है। सो रिजल्ट अगर हम देखें तो एवरेज या पुअर रिजल्ट है, बहुत ही ख़राब रिजल्ट है। मार्जिन्स भी डिक्लाइन है, रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, प्लस अगर आप नेट प्रॉफिट देखो, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखो, वो भी कुछ खास नहीं है। कैंपस एक्टिववेयर जो है वो स्पोर्ट्स एंड एथलेजर सेगमेंट में डील करती है फुटवेयर मार्केट में। और फुटवेयर जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं इंडिया में, उसमें बहुत ज़्यादा अंडर पेनिट्रेशन है। आई मीन ऑब्वियसली इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है, तो मोस्टली सेक्टर्स आप देख लो या बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री आप देख लो, कंपेयर टू अदर नेशंस जैसे चाइना हो, यूएस हो, जर्मनी हो, जापान हो, उनके कंपैरिजन में हम मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में या फिर सारी इंडस्ट्रीज़ में अंडर पेनिट्रेशन हमारा बहुत ज़्यादा है। सो फुटवेयर भी एक वैसा ही सेक्टर है। एंड आने वाले 1 से 2 डेकेड के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ जो है वो एक्सपेक्टेड है इस पूरे के पूरे सेगमेंट में, फुटवेयर सेगमेंट में। स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स और एथलेजर सेगमेंट की बात करते हो फुटवेयर में, तो जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों का जो फोकस है वो फिटनेस की तरफ ज़्यादा जा रहा है, लोग स्पोर्ट्स को ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब चाहे हम स्कूल्स कॉलेजेस में देखें या इवन कॉरपोरेट कल्चर में भी देखें, स्पोर्ट्स की एक्सेप्टेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है फिटनेस को लेकर के। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्ट्रक्चरल एक नेचुरल पुश प्रोवाइड करती है इस सेगमेंट को फ्यूचर ग्रोथ के लिए। एंड आने वाले अगले 2 से 3 साल में फुटवेयर से सिर्फ फुटवेयर पूरा जो सेक्टर है वो करीब 20 से 22% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेशन है इस पूरे सेक्टर के लिए। एंड उसमें अगर हम स्पोर्ट्स एथलेजर वाला सेगमेंट अलग से देखें तो ये करीब करीब 25% की ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 3 से 5 साल के लिए। सो सेक्टर का ग्रोथ आउटलुक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि आई मीन करंटली अगर हम देखें तो इंडिया में फुटवेयर मार्केट में कोई भी बहुत बड़ा प्लेयर लिस्टेड नहीं है। चाहे आप मेट्रो ब्रांड ले लो, जिसका मार्केट कैप आई थिंक 25,000 करोड़ है सिर्फ। वो सबसे बड़ी कंपनी है फुटवेयर मार्केट में, बट उसका भी मार्केट कैप सिर्फ 25-26 हज़ार करोड़ के आसपास है। रिलैक्सो अगेन 20-22 हज़ार करोड़ की कंपनी है। एंड सिमिलरली कैंपस भी 15-20 हज़ार करोड़ की कंपनी है, इनका भी मार्केट कैप काफ़ी छोटा है। तो बड़ी से बड़ी कंपनीज आप देख लो, उनका साइज़ अभी भी बहुत छोटा है कंपेयर टू, अगर हम किसी बैंकिंग सेक्टर की किसी कंपनी से कंपेयर करें, या आप रिलायंस जैसी कंपनी से कंपेयर करो, जिन या एफएमसीजी जैसे सेक्टर या ऑटो सेक्टर की कंपनी से कंपेयर करें, जिनका मार्केट कैप जो है वो 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख करोड़ के आसपास है। उस कंपैरिजन में फुटवेयर में बड़े से बड़े प्लेयर भी जो साइज़ है उनका वो बहुत छोटा है, तो ग्रोथ रनवे बहुत बड़ा अवेलेबल है। बट सबसे बड़ा यहाँ पे इशू ये है कि सेक्टर का ग्रोथ आउटलुक तो बहुत अच्छा है, बट लिस्टेड स्पेस में कौन से ऐसे एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं जिन पे हम बैट कर सकते हैं। एंड कंसिडरिंग कैंपस जो है वो मेट्रो ब्रांड या रिलैक्सो या बाटा इन सब से बहुत ही अलग सेगमेंट में डील करता है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स एंड एथलेजर वाला प्लेयर है। एंड वहाँ पे कैंपस का अगर आप पिछले 3-4 क्वार्टर्स का या 1 साल का परफॉर्मेंस देखोगे तो बहुत अच्छे नंबर्स नहीं है, बहुत एक्साइटिंग नंबर्स नहीं है। स्पेशली अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ देखते हो इनकी, तो लास्ट ईयर इन्होंने करीब 5.6 मिलियन पेयर्स जो हैं फुटवेयर के वो सोल्ड किए थे। सेम नंबर वो इस साल भी है, यानी कि वॉल्यूम ग्रोथ भी ज़ीरो है इस कंपनी की। जितने पेयर्स इन्होंने लास्ट ईयर सोल्ड किए थे, सेम वही नंबर इन्होंने इस क्वार्टर में भी सोल्ड किए हैं। इनकी रिटेल एक्सपेंशन बढ़ी है, स्टोर्स बढ़ाए हैं इन्होंने, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपना प्रेजेंस बढ़ाया है। बड़े बड़े जो ई कॉमर्स प्लेयर्स हैं लाइक जैसे मिंत्रा हो, फ्लिपकार्ट हो, उनके साथ टाई अप किया है, पार्टनरशिप किया है, खुद का ऑनलाइन जो चैनल है इनका उसको स्ट्रॉन्ग किया है। बट इन सब के बावजूद अगर आप वॉल्यूम ग्रोथ नहीं बढ़ा पा रहे हो अपनी पिछले 12 महीने में, तो ये शो करता है कि कहीं ना कहीं कंपनी की एफिशिएंसी पे इफेक्ट पड़ा है। देन अगेन इसके साथ में अगर आप मार्केट शेयर देखते हो तो इस कंपनी का स्पोर्ट्स एंड एथलेजर सेगमेंट में 17% का मार्केट शेयर था जब इनका आईपीओ लॉन्च हुआ था लास्ट ईयर। एंड इसको आई थिंक 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया है, एंड आज भी इनका मार्केट शेयर 17% पे मेंटेन्ड है। यानी कि डिस्पाइट हम देख रहे हैं कि
एक नेचुरल हर एक सेक्टर में जो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनकी तरफ से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स नेचुरली मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, बट यहाँ पे कैंपस का पिछले 1.5 साल में मार्केट शेयर गेन भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है। सो रिज़ल्ट ख़राब है और पास्ट ट्रेंड भी इस कंपनी का बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। प्लान कर रही है कंपनी की इन्फ्लेशन जो एक इशू आया है इनके प्रोडक्ट्स के साथ में। सो जो सब 1000 रुपीज़ वाले जो सेगमेंट हैं जहाँ पे 1000 या उससे कम वाले प्रोडक्ट्स होते हैं जो शूज़ के, उसमें अपनी प्रेजेंस को थोड़ा बढ़ा रहे हैं। सो कल को चल के जब रूरल इकॉनमी वापस आएगी, अ, उनमें ग्रोथ वापस आएगी, इन्फ्लेशन का जो इशू है वो थोड़ा सा कम होगा वहाँ पे, तो वहाँ से भी इनको ग्रोथ थोड़ा सा मिलना स्टार्ट हो। बिकॉज़ अगर हम मेट्रो से कंपेयर करते हैं तो बहुत डिफरेंट मॉडल है। मेट्रो का जो प्रीमियम कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करते हैं, जो एफ्लुएंट कस्टमर्स हैं उनको टारगेट करते हैं। उनका एवरेज सेलिंग प्राइस अगर आप देखोगे तो 3000 या 5000 से अबव उनका 50% सेल्स आती है उनकी। वीज़ा-वीज़ कैंपस उसमें थोड़ा सा पीछे है। प्लस ड्यू टू इनएफिशिएंसी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं ज़्यादा डिलीवर कर पा रहा है। सो ये ओवरऑल एनालिसिस था। करंट परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, एंड आउटलुक भी बहुत ज़्यादा अच्छा इस कंपनी का अभी लग नहीं रहा है। इस बिज़नेस का आउटलुक भी बहुत, कमेंट्री भी मैनेजमेंट की कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई नहीं है इस क्वार्टर में। एंड स्टॉक ऑलरेडी 80 के पी मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है। सो जो कि इस ग्रोथ के साथ तो बहुत ज़्यादा अनअट्रैक्टिव लग रहा है। सो इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच।